सच में प्रभु यीशु के मीठे और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय पवित्र शास्त्रों में से मैं लेने जा रहा हूं उसका विषय है जादू टोना। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग इस बात के ऊपर प्रचार नहीं करते हैं। हाँ, जादू टोना के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। हाँ, जादू टोना के लिए रिवाइवल्स मीटिंग ली जाती है। हाँ, जादू टोना के लिए 10 दिन के उपवास किए जाते हैं। लेकिन जादू टोना से कैसे लड़ें और क्या मसीह लोगों को जादू टोना होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने है। और इसी सवालों का जवाब आज मैं देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाह रहा था कि हमारे कलीसिया में हम एक ऐसे विषय को ले जिस विषय से लोग हमारे पास आते हैं। कई बार कई प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं और ये बोलते हैं हमारे ऊपर जादू टोना हो गया। कई बिलीवर्स आते हैं, वो बोलते हैं हमारे ऊपर जादू टोना हो गया। और मैं जब प्रभु से बातें कर रहा था तो प्रभु ने मेरे को बोला, नहीं संदीप, इस बात के ऊपर अभी हमको प्रचार करना पड़ेगा। क्या मसीह लोगों के ऊपर जादू टोना होना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। जबकि बहुत से मसीह लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं हम पर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, हमारे ऊपर कुछ आ तो नहीं गया, कुछ शक्ति हमारे ऊपर आ तो नहीं रही है। और इन चीजों के जवाब आज हम पवित्र शास्त्र में से आपको देना चाह रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं मुंबई जा रहा था तो एक ट्रैक्स मुझको मिली। ट्रैक्स का मतलब है परमेश्वर का वचन किसी ने प्रचार किया था, तो वहां पर एक लिखा हो, क्या आप मसीह में होने के बाद भी जादू टोना से पीड़ित हो? क्या आपके ऊपर दुष्ट आत्माएं आती हैं? क्या आपके सिर के बाल को लेकर चला गया है? हमारे पास आओ, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको उसके अंदर से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसको पढ़ने के बाद में इस बात में खुशी था कि हाँ, प्रभु के पास आओ, प्रभु ठीक करेगा। लेकिन इस बात से दुखी था कि क्रिश्चियन लोग इस बात के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि उनके ऊपर जादू टोना हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और उसकी 10वीं आयत से कुछ पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। बाइबल यूं कहती है, तुझसे कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, भावी कहने वाला, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझा को पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसा काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर हमको बता रहा है, जो भी लोग टोनहा टोटके या तांत्रिक मांत्रिक ऐसे लोगों के पीछे जो अपना जीवन बिताते हैं, तो हमारी बाइबल हमको कह रही है कि ऐसे लोगों से हमको दूर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कि यदि आप पढ़ाई करोगे, यदि आप समय बिताओगे किसी चीज के बारे में, कैसा होता है, कभी भी जब भी हम युद्ध करते हैं तो युद्ध करने से पहले एक चीज होती है कि हमको ये मालूम करना पड़ता है कि हमसे युद्ध कौन कर रहा है। हालेलुया। और हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि सामने वाले के पास ऐसी कौन सी चीज है जो चीज इतनी हावी हो रही है, इतने चीजें वो करके दिखाते हैं, चमत्कार करके दिखाते हैं। किसी के अंदर कोई नाचता है ना, उनके शरीर में कुछ आता है, नाचता है, या कोई नींबू को उड़ाकर दिखा देता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ बाबा ऐसा हो गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम है, शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है डर। हालेलुया, हालेलुया। और आपने सुना होगा कि डर के आगे जीत होती है। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे बड़ी चीज, ये जो बाबा, जो तांत्रिक, जो मांत्रिक होते हैं, उनका सबसे बड़ा जो शस्त्र होता है उसका नाम होता है डर। हालेलुया। वो आपके अंदर डर को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। और आप क्या करते हो? हाँ, और वो कैसे करते हैं उसके पीछे भी एक बड़ा रहस्य है। हालेलुया। अगर चमत्कार हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, ये हमको मालूम करना पड़ेगा। हालेलुया। और पिछले कई दिनों से मैं इस बारे में मैं सोच रहा था कि मैं आज या तो कल इस बारे में मैं प्रचार करूंगा कि कैसे कोई चमत्कार करता है। हालेलुया। और क्यों मसीह होने के नाते हम पर चमत्कार
हम पर ऐसे जादू टोने नहीं चलने चाहिए, क्योंकि हम प्रभु में हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था और जब मैंने इन सारी चीजों को देखा, मैंने आपको बताया जब भी आप किसी से झगड़ा करते हो तो आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि वो सामने वाला तलवार लेकर आया। हालेलुया। और अगर आपको ये मालूम होगा कि वो तलवार लेकर आया है, तभी तो आप आपका भाले को निकालोगे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि गोलियत ये दाऊद राजा के सामने आया और दाऊद राजा ने देखा कि उसके पास तलवार है, उसका बागा 55 मतलब 55 किलो का है और उसका डील डोल बड़ा है, वो बड़ा लंबा है। तो ये दाऊद राजा ऐसे ही नहीं चला गया गोलियत के सामने। बाइबल कहती है कि उसने जमीन में झुक कर कुछ पत्थरों को उठा लिया। हालेलुया। मतलब यदि आप युद्ध कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो अपोनेंट है उसके पास भी कुछ ना कुछ होगा। हालेलुया। तो उसके पास ऐसा क्या है जिसके वजह से लोग आकर्षित हो जाते हैं। हालेलुया। क्या ऐसी चीज है जो आकर्षित होती है? वो है मंत्र। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? मंत्र। कोई भी जादूगर है, आपने कई जादू कोई सिर्फ जादू टोने वाला होता है, कोई ओझा होता है, कोई उसके ऊपर अघोरी होता है और कोई उसके ऊपर अघोर होता है। हालेलुया। ऐसे में हर प्रकार के लोगों से मैं मिल चुका हूं और मुझे मालूम है कि वो किस प्रकार से काम करते हैं। हालेलुया। और आज एक सच्चाई में आपको बताना चाह रहा हूँ, उनका सबसे पहला हथियार होता है, वो है आपका डर। हालेलुया, हालेलुया। आपके डर का उपयोग वो करते हैं और आपके डर का उपयोग करके वो आपको फुसलाते हैं ताकि आप उनके पास जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और वो कैसे होता है आपको मालूम नहीं होगा कि कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिनके अंदर मंत्र दिए गए होते हैं। क्या दिए होते हैं? मंत्र दिए होते हैं। और उन मंत्रों को बार बार एक जगह पर बैठकर, एक आसन पर बैठकर जब बार बार जब हम उनको बोलते हैं 1 लाख बार, 2 लाख बार, 3 लाख बार, तो वो जो मंत्र है उसको वो बोलते हैं कि वो सिद्ध हो जाता है। हालेलुया। क्या होता है? सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध होने के बाद वो जो मंत्र जब भी वो किसी के ऊपर बोलते हैं तो तुरंत चमत्कार होना शुरू हो जाता है। मतलब उनके पास कोई बड़ी चीज नहीं है, वो सिर्फ एक मंत्र को ले रहे हैं और उस मंत्र को जप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जप कर रहे हैं 1 लाख बार, 2 लाख बार। और फिर वो मंत्र के अंदर ऐसी ताकत आती है, जब वो मंत्र बोलते हैं तो कुछ ऐसे भी जादूगर हैं जो मरे हुए लोगों के अंदर लाकर दिखा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम बोलते हैं अरे बाप रे, इसने मंत्र बोला और ऐसे होने लग गया। उसके लिए उसने क्या किया? एक मंत्र को सिद्ध कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर ये क्यों हो रहा है? इनके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने मंत्र को 1 लाख 2 लाख बार क्या कर दिया है? सिद्ध कर लिया है। फिर मसीह इससे कैसे बच सकता है? एक विश्वासी इससे कैसे बच सकता है? विश्वासी तब बच सकता है जब विश्वासी को ये मालूम पड़े कि हमको कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, हमारा यीशु मसीह सिद्ध ही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सिद्ध है, उसे कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती कि कुंवारी के गर्भ से जन्मा था। हालेलुया। जिसके ठाई कोई पाप नहीं था। हालेलुया। जिसको खुद खुदा ने आवाज भरे बोला ये मेरा प्रिय बेटा है। हालेलुया। और उससे बड़ा कोई बलिदान नहीं था, उसे कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं थी, उसके नाम में ही सिद्धि है। हालेलुया। आपने यीशु का नाम लोगे, शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम यह है कि लोग सवाल नहीं पूछते हैं। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी तांत्रिक के पास जाओगे तो वो आपको बोलेगा, आपको मालूम है ऐसे ऐसे व्यक्ति ने आपके ऊपर कर दिया है। आप बोलेगी हाँ पक्का, वो मेरे को देख ही रही थी, उसने किया होगा, पक्का किया होगा। रात को आकर नींबू भी वही रख के जाएगा आपके दरवाजे के सामने। सुनो, वही रख के जाएगा। और नहीं, वो मेरे को देखती रहती है, मुझे मालूम है, वो मुझको देखती रहती और हम बोलते हैं हाँ पक्का। लेकिन एक चीज वो तांत्रिक कभी नहीं करेगा। यदि आप किसी तांत्रिक को पकड़ना चाह रहे हो तो वो जिसका नाम ले रहा है उसको बोलना सिद्ध करो कि उसने किया है। हालेलुया, हालेलुया। उसको बोलो आप जिसका नाम ले रहे हो मैं उसको यहाँ पर लेकर आता हूँ, सिद्ध करो कि उसने किया है। वो नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जबकि
मेरे पास ऐसा समय आया था कि ऐसा समय आया था तो मैंने बोला था जहां पर भी चलना है, किसके पास चलना है, कितने भी बड़े हों, कितना भी ज्ञान हो, सामने आकर बात करें। हालेलुया। मालूम सामने कौन आता है? जिसको अपने यहोवा पर भरोसा होता है। हालेलुया। और जो दूर से बोलता है इसने आपके ऊपर कर दिया, उसने आपके ऊपर कर दिया, लेकिन जब वो सामने नहीं आ रहा है, सामने आओ, यदि आप सच बोल रहे हो ना तो सामने आकर सामना करो। हालेलुया। लेकिन कभी भी तांत्रिक मंत्रिक सामने नहीं आएगा, बोलेगा इसने कर दिया, जेठानी ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, लेकिन कभी उसके सामने आकर ये बात नहीं बोलेगा। हालेलुया। और जेठानी को बोलेगा इसने आपके ऊपर कर दिया। हालेलुया। क्योंकि उसको दोनों तरफ से पैसे मिल रहे हैं। हालेलुया। अब सवाल ये आता है कि मसीह लोगों के ऊपर क्यों जादू टोना हो रहा है? हालेलुया। क्योंकि मसीह लोगों ने बपतिस्मा लेने के बाद ये विश्वास ही नहीं किया है कि उनका डीएनए बदल चुका है। हालेलुया। जब एक विश्वासी प्रभु यीशु को मानता है और जब वो बपतिस्मा लेता है, जो उसका पुराना शरीर था उसके ऊपर जादू टोना चल सकता था, लेकिन जब उसने बपतिस्मे को लिया, जब उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो यीशु मसीह के साथ उसका डीएनए बदल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पहले के जीवन के लिए तो वो जमीन में मर चुका है। जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हम यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। जब हम बाहर आते हैं हम मसीह में एक नई उत्पत्ति हैं। हालेलुया। और अब हमारे ऊपर कोई जादू टोना नहीं चल सकता, क्योंकि हमारा वो पुराना शरीर नहीं रहा, हमारे को एक स्वर्गीय देह दिया गया है। हालेलुया। हमारे ऊपर तंत्र नहीं चलेंगे, हमारे ऊपर मंत्र नहीं चलेंगे। क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास के अंदर प्रॉब्लम है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए बैठा हूं। आपको लोग मिलेंगे, आपको बोलेंगे अच्छा आपको उनका बुरा करना, एक काम करो तो पैर की मिट्टी लेके आ जाना। हालेलुया। लेकिन मेरे जैसा विश्वासी होगा, मेरे जैसा खुदा करना भी होगा, तो बोलेगा अच्छा आपको पैर की मिट्टी चाहिए, चुप छुपा के क्यों ले रहे हो, दोनों पैर की लेके जाओ। हालेलुया। हालेलुया। अरे बाल थोड़े थोड़े क्यों लेके जा रहे हो? हालेलुया। मेरे को बोले तो पूरा मुंडन करके आपको मेरे बाल दे दूं। हालेलुया। अरे कपड़ों की बात कर रहे हो, आप पुराने कपड़े क्यों दे रहे हो? मैं अपने निकाल के आपको दे देता हूँ। हालेलुया। नींबू दूर से क्यों फेंक रहे हो? आप मेरे को नींबू दे तो आपके सामने नींबू शरबत बना के पी लेता हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह का डीएनए है। हालेलुया। बोलते हैं कि बच्चे के अंदर बाप का अंश होता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जो कुछ तुझको छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। हालेलुया। जब आपको मालूम है ना कि आप प्रभु यीशु के हो, जब आपको मालूम है ना कि आपने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, जब आपको मालूम है ना कि यीशु आपका प्रभु है, तो यदि आपका कपड़ा गायब हो जाए फिर से आपके जहां पर आप डालते हो, तो दूसरे दिन वापस एक नया कपड़ा आपका पहन के उसके ऊपर डाल देना। वो छोटा नहीं लेके जाना, पूरा लेके जाओ। उसके ऊपर लिखना बेटा पूरा लेके जाओ। हालेलुया। नींबू घर के पास में रखना, अच्छे से पन्नी में रखना, ताकि मैं नींबू शरबत बन के आपके सामने पे हो। हालेलुया। थोड़े थोड़े बाल कहीं पर छुपाए तो क्यों लेके जा रहे हो? हालेलुया। एक मैसेज डाल दो, मैं पूरे बाल निकाल के आपको दे दूंगी। हालेलुया। क्योंकि तांत्रिक उसको ले तो लेगा। हालेलुया। और वो जादू टोना करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन जादू टोना नहीं चलेगा। हालेलुया। जादू टोना नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब वो लेगा उसको मालूम पड़ेगा इसके अंदर एक जिंदा खुदा का डीएनए है। हालेलुया। और जैसे ही वो कुछ भेजने का प्रयत्न करेगा, जो भेज रहा है वो उसी के ऊपर ही चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमने अभी जब फैमिली के अंदर बीच में हमने देखी एक गवाही देखी है ना, क्योंकि कोई जादू टोना करने का प्रयत्न कर रहा था, कुछ काट कर लेकर जा रहा था। मैंने उनको बोला कि काट के लेके जा रहा था, मैंने उनको एक इलाज बताया।
एक इलाज बताने के बाद जो कर रहा था वही मर गया वही मर गया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है हमारे अंदर यीशु मसीह का डीएनए है। हालेलुया। हम डरते हैं, अरे मेरे बाल चले गए, मेरा कपड़ा किसी ने लेके चला गया, कोई मेरे फोटो कोई तो मेरे फोटो पे कुछ कर रहा है, नहीं कर पाएगा। हालेलुया। बल्कि ऐसा कोई कर रहा होगा, आपको मालूम पड़ा तो उसके घर पे जाना, बोला आज मेरे को तेरे हाथ से काले मसाले का खाना खाना है, क्योंकि काले मसाले में ज्यादातर देते हैं खाना खाने के लिए, काले मसाले का ही खाना है। तू जो दे वही खाना है। तू नींबू देते नींबू, तू नारियल देते नारियल, मेरे को खाना है क्योंकि मैं खा रहा हूँ। लेकिन जब भी हम एक मसीह प्रार्थना कर कर खाता है, जहर भरा प्याला भी उसके लिए अमृत बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती है कि तू जहर भरा प्याला भी पी जाएगा तो तेरी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। लोग ये समझ नहीं पाते हैं और लोग जादू टोना ओझाओं के पास जा रहे हैं। विश्वासी लोग कॉल कर रहे हैं, हमारे बाल चले गए, हमारा किसी कोई कपड़ा लेकर उठा कर गया। क्यों? मालूम क्यों उनके जीवन में ब्लैक मैजिक हो रहा है? क्योंकि वो विश्वास कर रहे हैं कि हम पर जादू टोना चल सकता है। हालेलुया। अगर वो ये विश्वास करते कि तूने तो सिर्फ दुपट्टा लेकर गया, बाकी का नहीं लेके गया, मैं ये भी डाल दी, तू ये भी लेके जा और देख मेरा कुछ नहीं होगा, तो तेरे पास ही रिटर्न आने वाला है। हालेलुया। तो वैसे ही होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि तुम्हारे मुख में सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। एक पास्टर की सेवकाई करते हुए मुझे मालूम है बहुत लोग किनका जब हम भला करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे ऊपर कुछ करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम जो खुदा ये बता सकता है। तो कुछ चीज अगर आप कर रहे हो उसके पहले वो आपको बता देगा। मेरे बात में तो यही होता है, अगर कोई कुछ कर भी रहा है वो होने से पहले प्रभु मेरे को बता देता, अच्छा आज ये तलवार है। हालेलुया। हम भी हमारा भाला लेकर बैठे हैं। यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा जो तुमको श्राप दे मैं उनको श्राप दूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा जो तुमको आशीष दे मैं उसको आशीष दूंगा। हालेलुया। बहुत सी शक्तियां भेजी जाती हैं लेकिन दरवाजा पार नहीं कर पाती। मालूम क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। हालेलुया। अब की बार हमारे कलीसिया में कोई भी कभी भी इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करना कि तुझ पर जादू टोना किया हुआ है। हालेलुया। तो बोलना सॉरी आप कुछ गलत फहमी में हो, क्योंकि मैं सिद्ध खुदा की बेटी हूँ। हालेलुया। मेरे अंदर मेरे यीशु का डीएनए है। हालेलुया। और यीशु ने कहा जो कोई तुझको छुएगा मेरी आंखों की पुतली को छुएगा। हालेलुया। आपको मालूम बाइबल कहती है शमशोन नामक एक व्यक्ति था जो जन्म से ही नाजिर था। उसकी पूरी ताकत उसके बालों के अंदर थे। उसको कई प्रकार से पकड़ने का प्रयत्न किया, जादू से, टोना से, जंजीरों से बांधा, हर चीज टूट जाती थी। लेकिन बाद में एक युक्ति उनके काम आ गई। उनको मालूम है जादू टोने से हाथ में नहीं आएगा, उनको मालूम है इस चीज से हाथ में नहीं आएगा, उनको मालूम है कितना भी बलि चढ़ा दो कुछ नहीं होने वाला। क्या करे? तो उन्होंने एक लड़की को उसके लाइफ में भेज दिया। हालेलुया। लेकिन हमारा खुदा तो प्यार करने वाला खुदा है। बाइबल कहता है खुद तो मरा लेकिन सबको लेकर मरा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आपको नहीं त्यागेगा। मसीह लोगों से विशेष में बताना चाहूंगा, आप ये विश्वास कर रहे हो कि जादू टोना आप पर चल रहा है, इसका मतलब जो बपतिस्मा आपने लिया वो सिर्फ पानी का बपतिस्मा है। हालेलुया। यीशु ने कहा है जो बपतिस्मा मैं देता हूँ। क्यों यीशु ने ऐसा बोला कि जो बपतिस्मा मैं देता हूँ वो आग का होगा? क्यों आग ये शब्द क्यों यूज किया? क्यों आग बोला? बोलना चाहिए था ना मैं पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, पवित्र आत्मा उतरेगा। आग का क्यों बोला?
क्योंकि उसको मालूम है खुदा की आग में जब मेरा बच्चा जाएगा उसके ऊपर कुछ भी जाएगा तो वो जलकर खाक हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि उसने अपने दांतों को धधकती हुई आग बनाया है। हालेलुया। क्या बनाया है? धधकती हुई आग। आप कुछ भी करोगे चला जाएगा, क्योंकि आप 2000 बार एक मंत्र को पढ़ रहे हो। हालेलुया। कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। लेकिन हमारे पास जो है, जिसका नाम यीशु है, वो सिद्ध है, उसे और सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसका नाम ही काफी है। हालेलुया। हम कहेंगे यीशु के नाम से वापस जाओ, वो वापस आप तक आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मसीह लोगों के ऊपर जादू टोना नहीं होता है। हालेलुया। अगर हो रहा है तो वो विश्वास में कमजोर है। हालेलुया। उसको परमेश्वर का वचन नहीं मालूम है। हालेलुया। तो बिंदास। एक मसीह जीवन का मतलब है डर से परे। हालेलुया। डर से परे, क्योंकि शैतान आपके डर का फायदा उठाता है। हालेलुया। आज प्रभु के वचन से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कभी भी ये नहीं पूछना कि मुझको किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। नहीं, क्यों विश्वास कर रहे हो कि कोई कुछ आपको कर सकता है? आपने तो यीशु को स्वीकार किया। हालेलुया। और यीशु ने बाइबल में कहा है कि जो कोई तुझको छुएगा वो मेरी आंखों की पुतली को छुएगा। समझ रहे हो? अगर वो आपको छू रहा है तो वो यीशु मसीह की आंखों की पुतली को छू रहा है, तो क्या वो छूने देगा? हालेलुया। क्या वो छूने देगा? गुजरात में एक लड़की, क्या नाम है बेटी का? मिष्टी। 5 साल की लड़की। कितने? 5 या 6 साल की लड़की होगी, है ना? मालूम नहीं कि पिछले 3 दिनों से कुछ शैतान उसको दिख रहा था और वो बोल रहा था कि चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। छोटी सी बच्ची, वो क्या नाटक करेगी, है ना? बाकी के लोग तो नाटक भी कर सकते कि शैतान हमको बोलो। 5 साल की लड़की बोल रही थी कि मम्मी वो मेरे को बोल रहा है इधर लेके चलो, उधर लेके चलो, मेरे साथ चलो, मैं तेरे को लेके जाऊंगी। लेकिन रात को 3 बजे यहाँ से प्रेयर करके एक रिकॉर्डिंग भेजी, प्रेयर किया और बच्ची को सुनाया गया। बच्ची ने उसके बाद एक भी बार नहीं बोला कि कोई मुझको बुला रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये क्या, ये चमत्कार मैंने किया? नहीं, ये चमत्कार यीशु मसीह ने किया। वहां पर शैतान को उसने सुना दिया कि अब ये जिसकी आवाज तो सुन रहा है रिकॉर्डिंग पर, ये तेरा बाप है। हालेलुया। हालेलुया। इसके सामने कोई तंत्र नहीं, इसके सामने कोई मंत्र नहीं, क्योंकि इसके सामने सब कुछ फेल हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कमेल पर्वत के ऊपर बाल के 750 पुजारी खड़े हुए थे। कितने? 750 अघोरी खड़े हुए थे और एक अकेला एलिया खड़ा हुआ था। हालेलुया। और एलिया ने कहा यदि तुम्हारे परमेश्वर में ताकत है तो आकाश से आग बरसा कर दिखाए। उन्होंने अपने आप को काटा, अपने आप को आग में चले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एलिया ने आवाज मारी और आग नीचे उतर कर आई। हालेलुया। हालेलुया। कितने भी आपके विरोध में आएंगे वो चल जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो अग्नि है वो स्वर्गीय है। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसी वचन के साथ आज हर एक विश्वासी को ये उत्तेजन देना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की आंखों की पुतली हो। हालेलुया। बोलो, मैं परमेश्वर की आंखों की पुतली हूँ। जो कोई मुझको छुएगा वो यीशु की आंखों की पुतली को छुएगा। जो कोई आपको छुएगा वो यीशु की आंखों की पुतली को छुएगा। हालेलुया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है आपके ऊपर जादू टोना होगा? क्या आपको लगता है कोई चीज आपको कंट्रोल करेगी? क्या आपको लग रहा है जो पोटली में चीज है वो आपको इफेक्ट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि तू
बंदा है, मैं खुली हूँ। हालेलुया। मेरे अंदर वो सामर्थ है कि मैं कहूंगी तो तेरी ताकत उधर के उधर चल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल एक रहस्य है। हालेलुया। आपको शैतान को समझना पड़ेगा कि शैतान कैसे काम करता है, शैतान को कैसा समझा जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये बात सही है। किसी भी तांत्रिक को बोलो, अगर उसने किया है तो हम उसको सामने लेके आते हैं, सिद्ध कर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से तो उनका दुकान चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप सही हो तो सामने आओ और बोलो कि हाँ, ये व्यक्ति और मैं आपको करके दिखाता हूँ, नहीं करके दिखाएगा। वो उसके पास ही पड़ी हुई दुष्ट आत्माएं होती है, पकड़ के रखी हुई होती है, उसी को भेजता है आपके अंदर, वही बुलवाता है, वही छुड़ाता है। अगर आप में गट्स है, सामने आओ और खुदा के दास का सामना करो, नहीं करते हैं। हालेलुया। इसीलिए भारत में कई जगहों पर तांत्रिकों की, ओझाओं की लाइन लगी पड़ी है। क्यों? वो आपके डर को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप उनके ट्रैप में फंस जाओ। हालेलुया। मैं आपको उत्तेजन दूंगा, हर ट्रैप टूट जाएगा, हर बंधन टूट जाएगा, हर समझ से परे बाइबल है। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। हालेलुया। जब जब आप बाइबल को पढ़ोगे तब तब आप हर बंधन से बाहर आओगे। हालेलुया। मैं आपको मालूम, आपको जवान रहने का रहस्य बताता हूँ। हालेलुया। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं बड़े यंग हो। हालेलुया। क्यों मालूम है? अगर आप यहूदी में, जब आप यहूदी लोगों के पास जाओगे तो वहां पर एक परमेश्वर का दास गया था और वो देख रहा था कि ये जो इतने बुढ़े बुढ़े लोग थे वो भी जवान दिख रहे थे, जिनकी 80-90 की ये थी, मतलब 80 उम्र, उनके भी बाल काले, एकदम जवान दिखते थे। कोई बोलेगा नहीं उनको कि ये इतने बूढ़े होने चाहिए थे, इनके तो बाल सफेद होने चाहिए थे, इनकी दाढ़ी सफेद होनी चाहिए थी। क्यों नहीं है? उन्होंने उनका रहस्य बताया, क्योंकि ये लोग दिन और रात परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जब आप ऐसा करते हो तो वो आपकी जवानी को पेड़ों की नहीं करेगा। हालेलुया। हमेशा हरे भरे। हालेलुया। कोई बुड्ढा बोले नो, एक्सेप्ट मत करो। हालेलुया। बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है। हालेलुया। दिन ब दिन उकाब, अपने आप को उकाब बोलो, अपने आप को खुदा के लिए एकदम रिफ्रेश। भाई आप बुढ़े होंगे। हालेलुया। मैं तो बोलता हूँ बीबियों को बोलो आप बुढ़े हो। हालेलुया। मैं बुढ़ा नहीं हूँ। हालेलुया। क्यों? सोचो, पढ़ो, पवित्र शास्त्रों को पढ़ो ना। मुझको बोलो बुढ़ी के ऊपर किसी की नियत फिसल सकती है क्या? नहीं फिसल सकती ना। तो बाइबल ऐसा क्यों बोल रही है कि अब्राहम जब उस देश से बाहर गया तो राजा की नजर सारा पर पड़ी, तो बुढ़ी के ऊपर पड़ी क्या? फिर क्या हो गया? जब यहोवा का तेज उनके ऊपर आया, जब यहोवा की बात को सुनकर चल रहे हैं, वो बुढ़ी सुंदर दिखना शुरू हो गई। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी नहीं होती है चीजें। हमारा खुदा हर एक चीज को कंट्रोल करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमको सीखना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन बड़ा गहरा है। हालेलुया। कई बार ऐसा भी होता है कि परमेश्वर हमको कुछ चीजें ऐसी होती है, कई बार परमेश्वर हमको बोलता है कुछ चीजें को किसी को मत बताओ। हालेलुया। लोग कहते हैं कि आपने बोला ये किसी को नहीं बताना। किसी को नहीं बताने का क्यों नहीं बताया? कभी कभी कुछ विश्वासियों को बोलता हूँ कि आप किसी को मत बताना। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक जगह पर
जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था तो एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, बताओ कौन था, जिसको प्रभु ने जब तक वो जन्मा नहीं तब तक उसको उसने गूंगा कर दिया था, बताओ। उसको बोला था कि जब तक यीशु नहीं जन्मेगा तब तक वो क्या होगा, गूंगा ही रहेगा। कौन था? उनका पिता था वो। किसका? यीशु के पापा का। नहीं, आज मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, आपको ढूंढ के आना पड़ेगा। हालेलुया। उसको बताया था कि एलिशबा का पति था, अभी इतना भी बता देता हूँ, आगे का आप ढूंढ लेना, ठीक है। उसको बताया था कि जब तक यीशु का जन्म नहीं होगा किसी को नहीं बताना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं यदि वो मालूम पड़ जाएंगी। यीशु ने भी बहुत से चमत्कार किए, लेकिन कुछ चमत्कारों में कुछ ऐसे भी चमत्कार थे यीशु ने बोला किसी से न कहना। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बोला कुछ नहीं कहना? क्योंकि यीशु आने वाली चीजों को जानता था। हालेलुया। यदि सामने वाले को ये मालूम पड़ जाए कि आपने किस प्रकार से उसको निकाला है तो वो उसी का इस्तेमाल कर कर आपको फिर से वो चीज़ें चलाएगा। इसीलिए कई बार हम जो पास्टर होते हैं वो कुछ चीज़ों को छुपा के रखने के लिए बोलते हैं। हालेलुया। क्यों? लोगों को मत बताइए, शैतान को अवसर ना दो। हालेलुया। हम शैतान को अवसर देते हैं ना, हम शैतान को अवसर देते हैं। आप देखो, आप किसी को आपकी कमजोरी बताओ कि मेरी ये कमजोरी है, वो सामने वाला बंदा आज नहीं तो कल आपकी उसी कमजोरी का फायदा उठाएगा। तो प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं, आपने आपकी कमजोरी बता दी, उसने पकड़ ली। शमशोन ने अपनी कमजोरी बता दी, पकड़ ली। आपने आपकी कोई कमजोरी बताई होगी, उसी कमजोरी को आपके बच्चे छू रहे होंगे। आपने आपकी कमजोरी बताई क्यों? अगर आप ना बताते तो वो फायदा ना उठाते, लेकिन अगर आप बताओगे तो वो फायदा उठाएगा। सब जो आज आपने बोल दिया कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद कॉल गया, सुनो ना मुझको 500 रुपए की मदद करो ना। आपके कमजोरी का फायदा। हालेलुया। आपकी कमजोरी मत बताओ, शैतान को मत बताओ, किसी परिवार के सदस्य को मत बताओ। आप कुछ काम करने की जाने किसी को मत बताओ, यहोवा को बताओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा आपके काम को बढ़ाएगा, दूसरा व्यक्ति आपके काम को रोकेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? आप कुछ काम करने जा रहे हो और उसको मालूम पड़ेगा कि उसने आपको कुछ किया था, तो वो बोलेगा सुन ना, हेलो, हाँ, अरे तेरे को मालूम है वो तूने उसको 2000 रुपये दिए थे ना? हाँ 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 हाँ, तुझको मालूम है आईफोन खरीदा। फिर वो 2000 वाले का फोन आएगा। हालेलुया। अरे मेरे 2000 नहीं दे रहा है। हालेलुया। तूने आईफोन खरीद लिया। समझ रहे हो? शैतान आपकी कमजोरी को पकड़ेगा। किसने बताया? शैतान को कमजोरी किसने बताया? हमने बताया, हम बता रहे हैं। और फिर शैतान क्या कर रहा है? पकड़ रहा है। रोज सुबह उठ रहे हो, आईने के सामने खड़े रहो, अपने आप को देखो, बोलो मैं परमेश्वर की रचना हूँ। हालेलुया। मुझसे सुंदर, मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छा, मुझसे हैंडसम, मुझसे प्यारा, मुझसे भला, मेरे जैसा अच्छा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर की रचना हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूँ, आपसे ज़्यादा सुंदर, आपसे ज़्यादा अच्छा, आपसे जैसा जवान, आपके जैसा प्यारा, आपके जैसा खूबसूरत कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आप खुदा के बनाए हुए हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।